कभी टूटी हुई कश्ती निकल आती है तूफान से, कभी सालिम सफीने डूब जाते हैं किनारे पे। ऐसा नहीं होता है कि लॉटरी सबके साथ लग जाती है। लॉटरी किसी किसी को लगता है, किस्मत वाले को लगता है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जिया सर और आज लेकर मैं उपस्थित हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2। इसको कहता क्या है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हमारा प्रश्न है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब और फिर गुना में है यानी इंटू है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ये जो है कंपोजिट फंक्शन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो रूल्स आपको बताए हैं वही रूल सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। तो अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। राइट साइड वाले करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब ये u इंटू v के फॉर्म में है तो u को उतारेंगे v को करेंगे, v को उतारेंगे u को करेंगे। तो cos x टू द पावर 3 डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस, अब इसको उतारेंगे तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स cos x टू द पावर 3। अब डिफरेंशिएट कीजिए, ये उतार दिए cos x टू द पावर 3। ये साइन वाले क्या करेंगे साइन स्क्वायर का करेंगे तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 बगल में आ जाएगा, साइन पावर 1 कम हो जाएगा तो साइन x टू द पावर 5। फिर क्या होगा ये तो साइन स्क्वायर का होगा। अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है cos x टू द पावर 5। अब x टू द पावर 5 का करेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो स्टेप वाइज डिफरेंशिएशन करना। देखिए कैसे किया हमने, पहले इस पावर के रिस्पेक्ट में किए तो पावर हम लोग जानते हैं बगल में आ जाता है और 1 कम हो जाता है। तो 2 बगल में आ गया, पावर 2 से 1 कम हुआ तो 1 हो गया, तो साइन एक्स टू द पावर 5 ये हो गया। अब इसके बाद साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस होता है तो कॉस एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 का करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4। अब इसका करना है तो ये जो करते हैं उतार देंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। पहले cos का करेंगे तो cos क्या होता है माइनस साइन x टू द पावर 3। अब x टू द पावर 3 के करेंगे तो 3x टू द पावर 2 हो जाएगा। यानी ये याद रखना है फॉर्मूला, x टू द पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो n बगल में आ जाएगा और पावर 1 आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब इस सबको लिखिए सिस्टमेटिक ढंग से। आपका यहां से लेकर यहां तक 5 है, 2 है, 10 हो गया। x का पावर 4 है, x का पावर 4 cos x का पावर 3 और इंटू साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5। ये माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 और साइन x टू द पावर 3 एंड दैट्स योर आंसर। इतना बड़ा आंसर आपका होगा। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, बिल्कुल काम आपका आसान हो जाएगा। स्टेप वाइज करना है, एक को डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरे को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू है 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है। रूट के अंदर क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा वी गेट लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो जब करते हैं रहेगा। अब हम लोग जानते हैं रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो उसी से इसको करेंगे 1/2 रूट के अंदर जो है वह हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है कॉट एक्स का करना है, तो एक बार लिख लीजिए इसको डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 1/रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के जब एक्स स्क्वायर है इसलिए माइनस कोसेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब आइए यहाँ माइनस है, ये 2x है तो माइनस 2x को अलग कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आपको अगर आंसर बुक से मिलाना है, बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ, आपको बुक से अगर आंसर को मिलाना है तो फिर cosec को क्या करेंगे साइन में बदलेंगे, ये नीचे आ जाएगा साइन में, ये कॉट को हम cos बाई साइन करेंगे और फिर उसको तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इतना भी लिख देते हैं कहीं से कोई गलती नहीं है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -2x बाई, ये इसको नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये होता है कॉट बाई कॉट है तो कॉस बाई साइन, साइन ऊपर चला जाएगा तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। ये और लेंथी होता जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, होगा। इसको 2x को 2x लिख दिए, माइनस को माइनस लिख दिए, cosec को नीचे ले आए तो साइन हो गया, और इसको हम तोड़े तो ये कॉट और कॉस में बदल गया, कॉस और साइन में बदल गया। अब इसको नोट कीजिए, ये हो जाएगा आपका बराबर -2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या है ये cos एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर cos एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, ये है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर और ये है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको इससे अगर काटेंगे तो एक रूट साइन यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके साथ अंदर ले जाएंगे तो -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर ये दोनों को कर दीजिए तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये देखिए -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा तो है 2 नहीं है, इसके अंदर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें √2 से गुना करना पड़ेगा इसके अंदर, तो यहाँ भी हम कर देते हैं √2 और √2 इसमें भी कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर हो गया -2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि ये माइक ठीक से काम कर नहीं रहा है और लॉकडाउन की वजह से अभी माइक मिल नहीं रहा था। माइक का वैसे ऑर्डर हो गया है, 2-3 दिन के अंदर में माइक की व्यवस्था हो जाएगी और आने वाला वीडियो में आवाज एकदम बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा साउंड कम है लेकिन आप उसको एयरफोन वगैरह से या हेडफोन से या इस साउंड को थोड़ा बढ़ाकर सुनेंगे, बिल्कुल आपको सुनाई देगा। ये प्रॉब्लम 2 दिन के लिए और है, मुझे उम्मीद है कि संडे तक बोया का माइक का ऑर्डर हुआ है वो आ जाएगा। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा इधर dy बाई dx और इधर हो जाएगा d बाई dx cos रूट x। अब cos का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस साइन x, तो x की जगह पर रूट x है तो रूट x, और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, ये हो गया माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, फटाफट नोट कीजिए, आगे फिर लेके आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अदर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब पीछे जो हम लोग 2 वीडियो में जो भी थ्योरी पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी की, आज अब उसका यूज है, यहाँ अब आपका इम्तहान होगा। देखिए ये अब डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया, उसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी थी। हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी है क्या चीज, आप उसको देख लीजिए। अब यहाँ इसको चेक करना है आपको कि ये फंक्शन जो है एक दिया हुआ है f(x = mod x - 1), जहां x रियल नंबर है और
x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मॉडुलस वाला तो आप जानते हैं कि मॉडुलस x माइनस 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर लेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा 1 से टर्न हो जाएगा। यहाँ एक शार्प कॉर्नर बना रहा है, इसलिए ये तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। तो आइए उसको हम लोग प्रूफ करके यहाँ दिखाते हैं कि कैसे नहीं होगा। तो यहाँ हमारा क्या है, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस है तो x माइनस 1 होगा। कब, व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। एट x इक्वल टू 1 हम जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो उस पॉइंट पे उसके LHD और RHD को निकालते हैं, और LHD और RHD जो दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आइए LHD निकालते हैं। LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 जो बताए थे हम, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। LHD निकालें तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस h। RHD निकालें तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ये ध्यान रखना। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस h मीन्स लेस देन 1, ये वाला केस रहेगा 1 माइनस h। तो 1 माइनस h माइनस ये 1 के इक्वल है, तो इक्वल वाला में ये लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। क्या होगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस 1 प्लस h, ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई माइनस h बाई माइनस h से h कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई -1। कितनी हो गई, -1। अब RHD निकालना है। अब क्या निकालना है, RHD। तो RHD में वही काम करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई प्लस h, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला केस लगेगा x ग्रेटर देन 1 में है, तो 1 प्लस h माइनस 1 अब माइनस 1 बाई h, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई h, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। तो LHD हुआ आपका -1 और RHD हो गया +1, दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग उसको लिख देते हैं, जगह बना देते हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD therefore function is not differentiable at x इक्वल टू 1, और ये आपका प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो थ्योरी आपने पढ़ा था उसका उपयोग भी करना सीख लिया। तो इसको फटाफट उतारिए, एक और क्वेश्चन बचा है उसको लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि यहाँ एक फंक्शन f(x) जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 3 के बीच में, 0 से कहां के बीच में है, 0 और 3 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है x। तो हमें ये चेक करना है, बताना है, प्रूफ करना है कि यह फंक्शन 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए हम लोग इसको LHD और RHD निकालते हैं। पहले हम लोग ऐड x इक्वल टू 1 पे करते हैं। LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड, LHD है तो यहाँ 1 माइनस h माइनस। अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए fx की वैल्यू कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, यानी x की जगह पर क्या है, मॉडुलस x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। तो यहाँ x की जगह पर 1 माइनस h है, तो यहाँ 1 माइनस h होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा। अब इसकी वैल्यू निकालना सीखिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पिछले दिन बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई x की वैल्यू अगर कोई इंटीजर है तो वही हो जाएगा, और इंटीजर नहीं है तो उससे पीछे वाला इंटीजर होगा।
जैसे ये 1 माइनस एच है, 1 से हल्का से कम है, तो जब 1 से कम हो गया, ये 1 तो हुआ नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 है तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई h। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एच, और माइनस 1 बाई एच का लिमिट क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। अब हम इसका RHD निकालेंगे, RHD, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए ये 1 प्लस h है, ये 1 से ज्यादा है, तो इससे पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, इसका वैल्यू हो गया 1, ये भी वैल्यू 1, तो 1 बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाई h, इसका वैल्यू हो गया 0। एक का वैल्यू हो गया इंफिनिटी और दूसरे का वैल्यू हो गया 0, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको नोट कीजिए। हम दूसरा देखते हैं। अब हमें चेक करना है 2 पर, एट x इक्वल टू 2। अब LHD निकालिए, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई माइनस h। सेम प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है LHD निकालने का। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस h है, तो ये हो जाएगा माइनस 1, 2 माइनस h 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इंटीजर क्या है, 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस 1, क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, ये भी हो गया हमारा इंफिनिटी। क्या हो गया ये, इंफिनिटी। अब RHD चेक कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। अब क्या होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब क्या हो गया, 2 से थोड़ा बड़ा, तो 2 से जब थोड़ा बड़ा है पीछे आएंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 बाई h, यानी ये 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वही चीज मिला, एक इंफिनिटी हुआ, दूसरा 0 हो गया, तो लिखेंगे यहाँ सिंस LHD not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x equal to 2। तो इस तरह से हमारा x इक्वल टू 1 पे भी और x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया।